सभी कक्षा 9 के छात्रों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड जो आपका विषय विज्ञान है उसके ब्रिज कोर्स का छात्रों आपकी जो नई बुक आई है इस साल 2026-27 की, इसके सप्ताह प्रथम के प्रश्नोत्तर तो हमने आपको पिछली वीडियो में दे दिए थे। इस वीडियो में हम आपको द्वितीय सप्ताह का जो पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके सभी प्रश्नोत्तर बताएंगे जिससे आप इन्हें बहुत अच्छे से उत्तर लिख सको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ उनकी हुई वीडियो शेयर कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पार्ट है, यहाँ पर आपको सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताया गया है, उसकी बहुत ही आसान परिभाषा दी गई है। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सारी परिभाषाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। कण के बारे में बताया गया है, तत्व के बारे में, परमाणु के बारे में, अणु, यौगिक मिश्रण, पृथक्करण, है ना, इन सब के बारे में है। तो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको इसमें केवल जितने भी आपके प्रश्न उत्तर हैं उनका हल बताने वाले हैं। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो सबसे पहला जो यहाँ पर है सामग्रियों की पहचान करके लिखने में क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका में लिखें जिनसे वे बनी हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो क्रियाकलाप 2.1 है ना, इसमें मैं अवलोकन करती हूँ सामग्री जिससे वो बनी है। तो कोई भी छात्रों में वस्तु का नाम बताना है और जो आप आसपास में दिखाई देती है ना, जो आसपास में देखते हो उस वस्तु का नाम बताना है। जैसे कि हम कुर्सी देखते हैं और आसपास हमारी किताब होती है। अब कुर्सी किससे बनती है सामग्री बतानी है, तो लकड़ी से भी बनती है, प्लास्टिक से, और किताब बनता है कागज़ से। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है, आइए विचार करें कि क्या एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। रिक्त स्थान में इन सामग्रियों के नाम लिखें। तो एक गिलास हम किन किन पदार्थों से बना सकते हैं? पहला आ जाएगा आपका कांच, स्टील, पीतल और मिट्टी। ठीक है, इन चारों चीज़ों की गिलास बनती हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अपने आसपास की चमकदार वस्तुएं एवं उनके बनाने प्रयुक्त सामग्री तालिका में लिखें। तो आपके आसपास चमकदार वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? चम्मच है, अंगूठी पहने होते हैं लोग, आभूषण पहने होते हैं, ताले, चाबी, ये सब क्या है, इसमें प्रकाश पड़ता है तो ये साइन मारते हैं ना, चमकते हैं, चमकदार होते हैं। तो देख सकते हैं आप चम्मच किससे बनती है? स्टील से। अंगूठी या फिर आभूषण, ये सब सोने चांदी के हो सकते हैं, तो सोने के या चांदी के। ताले चाबी जो लोहा और पीतल के बने होते हैं ये भी साइन करते हैं। इसी प्रकार छात्रों आपका अगला क्वेश्चन जो आता है गतिविधि 2 में, आइए नीचे दी गई तालिका में वस्तुएं नरम अथवा कठोर में वर्गीकृत करें। तो वस्तु है ईंट, ईंट कैसा होता है? कठोर। सामग्री मिट्टी। तकिया कैसा होता है? नर्म। सामग्री रुई या कपड़ा। गिलास कठोर, सामग्री कांच या स्टील। मेज कठोर, सामग्री लकड़ी या लोहा। स्वेटर तो नर्म होता है, सामग्री ऊन। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है इसमें एक चित्र दिया है। यहाँ पर का में एक दीवार बनी हुई है, खा में पेड़, गाँव में एक कांच का दरवाज़ा और घा में एक कांच की घड़ी। तो चित्र के आधार पर आपको पहचान कर बताना है कि ये सामग्री पारदर्शी हैं या अपारदर्शी। पारदर्शी यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे ये कांच का गेट, और अपारदर्शी यानी कि जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि ये पेड़ या फिर ये दीवार। तो का वाला जो चित्र है छात्रों, ये दीवार है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता तो ये अपारदर्शी है। खा पेड़ के आर पार हम नहीं देख सकते हैं तो ये भी अपारदर्शी है। गा इस कांच के आर पार हम देख सकते हैं, है ना, तो ये पारदर्शी है। ठीक इसी प्रकार ये खिड़की जो है, खिड़की के पीछे जो लड़का है वह भी हमें दिखाई दे रहा है ना। हो सकता है कि हम उसे दिखाई ना दे रहे हों, इस कारण ये पारदर्शी भी है और पारभासी भी है। अगला क्वेश्चन है छात्रों आपका गतिविधि 3, दी गई वस्तु को पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी में वर्गीकृत करें। अब देखो पारभासी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि खिड़की का कांच, हम खुद को उस कांच में देख सकते हैं, है ना, लेकिन कांच के उस पार की चीज़ें नहीं देख सकते। उस पार के व्यक्ति खुद को देखते हैं लेकिन इस पार का नहीं देखते हैं। तो जो एक साइड दिखे दूसरे साइड ना दिखे वो पारभासी होती है। जैसे कि यहाँ पर पारदर्शी में कांच की गिलास हो जाएगी, इसके आर पार देख सकते हैं, खिड़की का कांच। और पारभासी में बटर पेपर आ जाएगा, फ्रॉस्टेड कांच। और अपारदर्शी इसके आर पार नहीं देख सकते, उसमें लकड़ी का बोर्ड और रबड़ आ जाएगा।
फिर है आपका चित्र को देखें, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख लेना। गतिविधि 4 में क्वेश्चन है कि सामग्री दी गई है, ये घुलनशील है या नहीं, यानी कि पानी में घुल जाएगी या नहीं बतानी है। तो चीनी यानी शक्कर पानी में डालते हो तो वो घुल जाती है, तो ये घुलनशील हो जाएगी। नमक जो है यह भी घुलनशील हो जाएगा। चौक का पाउडर क्या है, नहीं घुलता है तो अघुलनशील है। रेत भी अघुलनशील है। और अगला जो है आपका लकड़ी का बारूदा, यह भी अघुलनशील हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर द्रव्य की उदाहरण समझकर उन्हें पृथक पृथक करना है। तो द्रव्य छात्रों जो कि आपका अधिक मात्रा में होता है वो द्रव होता है, जैसे कि जल, दूध, तेल, मही। अब इसमें आप नमक मिलाओगे तो थोड़ा सा, शक्कर मिलाओगे तो थोड़ा सा, कंकड़ मिलाओगे तो थोड़ा सा, तो ये जो कम मात्रा में है वो द्रव्य में आ जाएगा। तो जितने भी बचे हुए हैं ये सब द्रव्य में आ जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण की विधियों को तालिका में लिखिए। गेहूँ से भूसा किस विधि से निकालते हैं हम, पृथक्करण पूछा है, बनाना नहीं। यानी गेहूँ से भूसा अलग कैसे करेंगे, तो ये हम उड़ाकर करेंगे। दूध से दही जमाना, तो यह किया जा सकता है मथने से। नमक व बालू का विलयन अलग करना, नमक से बालू को हटाना तो छानने से अलग कर लेंगे। पत्थर से लोहे को हटाना, पत्थर के मिश्रण में लोहे को हटाना तो चुंबकीय पृथक्करण, चुम्बक ले जाएंगे पास में तो लोहा अलग हो जाएगा। चाय से चाय पत्ती छनाने के लिए हम छनाना करते हैं। और पानी से तेल को पृथक करने के लिए हम निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका विलेय और विलायक बताना है। तो जैसे कि पानी और नमक में जो कम मात्रा में है वो विलेय हो गया, और ज़्यादा मात्रा में पानी जिसमें हम मिला रहे हैं वो विलायक हो गया। ठीक है, जिसमें हम मिला रहे हैं वो विलायक और जिसे हम मिला रहे हैं वो विलेय। तो नमक पानी व बालू में बालू विलेय हो जाएगा, फिर शक्कर और फिर नींबू का रस। इसके बाद तीनों में पानी आपका क्या रहेगा, विलायक। तीनों में पानी पानी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन का चयन करना है। लोहे में जंग लगना, तो क्योंकि जंग लगी तो एक नया पदार्थ मिला, जंग है ना, भूरी भूरी सी परत, तो एक नई अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही का जमना, तो दूध से हमको दही मिला जो कि नया पदार्थ था और खट्टा भी रहता है, तो ये रासायनिक। जल का बर्फ में बदलना, अब जल बर्फ बना वापस जल भी बना सकते हैं उसे, तो भौतिक ही है। भोजन का पचना रासायनिक है। कागज़ का जलना रासायनिक है, एक बार कागज़ जल गया तो वापस उसे हम वैसा ही नहीं कर सकते, तो ये भी रासायनिक हो जाएगा। बर्फ़ का पिघलना फिर से भौतिक है, पिघल गया तो क्या वापस बर्फ़ भी जमा सकते हैं। जल का बाष्पन, बाष्प बन गया तो बाष्प से फिर से जल बना सकते हैं। और श्वसन, तो ये भी रासायनिक क्रिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ठोस द्रव्य क्लोराइड व गैस का चयन करें। तो ठोस द्रव्य क्लोराइड व गैस का चयन करना है, तो यहाँ पर ठोस क्या हो जाएगा, पत्थर। ठीक है, और फिर द्रव्य क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, देखो द्रव्य में आपका क्या आ जाएगा, दही, दूध, जल। ठीक है, तो आप लिखेंगे ठोस, पहले ठोस, ठोस के डैश करके यहाँ पर पत्थर। इसके बाद क्या लिखेंगे, ठोस के बाद दूसरे नंबर में ये द्रव, द्रव्य में क्या जाएगा, दूध, दही, जल, तेल। और फिर कोलाइड है आपका, और कोलाइड के बाद गैस है। तो क्या किसी प्रकार की गैस का यहाँ पर बात हुई है, तो हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का गैस का कुछ नहीं बताया गया है ना। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा, कोलाइड। तो कोलाइड में आ जाएगा छात्रों दही, दूध और गोंद। दही, दूध और गोंद कोलाइड में आएगा। द्रव्य में, सॉरी, द्रव्य में चेंज करना, द्रव्य में आपका जल और तेल बस आएगा, जल और तेल। ठीक है, दो चीज़ बस आएंगी। कोलाइड में आपका आएगा दूध और दही और गोंद, सुधार लेना। इसके बाद जो है विलयन में प्रमुख दो घटक विलायक व क्या होते हैं, तो विलायक और आपका जल और तेल होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलायक, विलायक व क्या हो जाएगा आपका, विलेय होते हैं। जल और तेल यहाँ पर भी राइट, गलत आंसर है, तो सुधारो आप। तनु विलयन का प्रमुख उदाहरण क्या है, तो तनु विलयन का प्रमुख उदाहरण छात्रों आपका दही हो जाएगा, है ना। ये लस्सी भी लिख सकते हो, दही या लस्सी। और विलयन में प्रमुख दो घटक विलायक व विलेय होते हैं, हमने अभी आगे पढ़ा था, है ना, विलेय क्या होता है। और सांद्र द्रव विलयन का प्रमुख उदाहरण क्या है,
तो सांद्र विलयन का प्रमुख उदाहरण दही है, ठीक है। और तनु विलयन में सुधार कर लेना, तनु का हो जाएगा आपका क्या, नींबू पानी, तनु का नींबू पानी। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर आपका जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें में विलेय आएगा, ठीक है, 8वें में विलेय, 8वें में, 9वें में आएगा आपका क्या, नींबू पानी, नींबू पानी। और 10वें में क्या आएगा आपका, दही, 10वें में दही। अगला जो क्वेश्चन है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में, इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है पूछा है। तो रासायनिक परिवर्तन, शक्कर में जल को घोलना भौतिक है, कोयले को जलाना रासायनिक है, मोम को पिघलना भौतिक है, भोजन का पाचन रासायनिक है, और एल्यूमिनियम टुकड़े को पीट कर उसे पतला पत्र बनाना तो ये भौतिक है। इसके बाद लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटने का रासायनिक परिवर्तन है, तो यह असत्य है। पत्तों से खाद का बनने का भौतिक परिवर्तन है, ये भी असत्य है, रासायनिक होता है। जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती, तो ये भी सत्य है। और अब भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये भी सत्य है, ये भौतिक है। इसके बाद सही जोड़ी बनानी है, तो बड़े क्रिस्टल मिश्री में होते हैं। लोहे पर जस्ते की परत लगाना यह सत लेपन कहलाता है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। आयरन ऑक्साइड जंग हो जाएगा। और पानी में नमक का घोलना ये हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, चूने के पानी का दूधिया कलर हो जाता है। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, सत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को रासायनिक करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी सत्य है। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये असत्य है, नीला कर देता है। और सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय भोजन में विभिन्न रंग दिखाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, जल का उबालना एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है। तो चारों चीज़ें, रंग भी बदलता है, ताप भी बदलता है, और गैस भी बदल सकती है। यानी कि ये तीनों चीज़ें बदल सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि तीनों, अगर एक भी बदली तो रासायनिक परिवर्तन है। एक व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार जो कि लोहे से बना है को पेंट कर रहा है, क्यों, तो गेट को जंग से बचाने के लिए। और गैल्वेनीकरण किस धातु पर किया जाता है, तो आयरन यानी कि लोहे पर किया जाता है। फिर शक्कर का विलयन बनाना भौतिक है परिवर्तन। गेहूँ से आटा बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। और दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांशों को कागज़ की छोटी पर्चियों पर लिखें और पृथक्करण विधि का चयन करें। तो दालों से छोटे कंकर अलग करना, पृथक करना, कौन सी क्रिया करोगे, हस्त चयन, यानी कि हाथ से अलग करना पड़ेगा। दही से मक्खन प्राप्त करने के लिए मथना पड़ेगा। पके हुए दलियों या पोहे से हरी मिर्च निकालना है तो हस्त चयन। तरबूज से बीज निकालना है तो भी हाथ से निकालना पड़ेगा, हस्त चयन। निर्माण सामग्री की मिश्रित ढेर से लकड़ी और लोहे की कीलों को पृथक करना, चुंबकीय पृथक्करण। 6वें में हस्तचयन, 7वें में चालना, 8वें में चालन, 9वें में निस्तारण, और 10वें में बाष्पन आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार पूरे आंसर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम सप्ताह 3 के उत्तर बताएंगे। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।